नथिंग ने रिसेंटली इंडिया में 2 नए ईयरबड्स लॉन्च किए हैं। एक तो आपको देखने में लग रहा होगा कंपनी जिस तरीके की ईयरबड्स पहले से लॉन्च करती है वो देखने में ऐसे ही है। यह है नथिंग ईयर। अब ये मतलब 1, 2, 3 जैसे आप इसे नथिंग ईयर 3 भी कह सकते हैं, लेकिन कंपनी इसे सिर्फ नथिंग ईयर कहती है। और ये है नथिंग ईयर ए, मतलब ए सीरीज़ का है। इसकी कीमत आपको 8,000 रुपये लगेगी, मतलब 8,000 रुपये में खरीद पाएंगे। इसको आप लगभग 12,000 रुपये में खरीद पाएंगे। इससे मतलब ये महंगा वेरिएंट है और इसमें ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं इसके बनिस्बत। तो डिज़ाइन इसका फ्रेश है। इसका तो डिज़ाइन आपने देखा होगा, सिमिलर लुकिंग है। जो पहले नथिंग के ईयरबड्स लॉन्च होते थे वो ऐसे ही है देखने में कमोबेश, लेकिन ये जो है बिल्कुल फ्रेश डिज़ाइन है इसका। थोड़ा सा लाइफस्टाइल टारगेट किया है कंपनी ने, और ये आपको येलो वेरिएंट में आता है। बिल्कुल इसका जो ये भी जो सिलिकॉन टिप है वो भी येलो है, बट ये जो स्टेम है ये आपका ब्लैक ही है। और ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन तो दोनों में ही है, इसमें भी और इसमें भी। दोनों ही 11 mm के जो इसमें आपको ड्राइवर मिलते हैं। सेरेमिक डायफ्राम यूज़ किया गया है। ऑडियो क्वालिटी की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं कि स्क्रैच कितना जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो 4-6 दिन इन दोनों को यूज़ किया है मैंने, और नीचे थोड़े स्क्रैचेस लगने लगे हैं। बट इसके साथ अच्छा ये है कि येलो कलर वाला जो है इसमें स्क्रैच ज़्यादा पता नहीं चलता है। और इसमें नीचे कंपनी ने एक रबर जैसा ही कुछ है एलिमेंट यहाँ पर लगाया है, जिससे थोड़े से स्क्रैच कम पता चलेंगे। बट द थिंग इज कि ऊपर स्क्रैच काफ़ी पता चलेंगे कमिंग डेज में, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा समय तक वैसे भी यूज़ नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं कि आप कनेक्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी के लिए मैं बताऊं तो कनेक्टिविटी iOS के साथ काफ़ी आसान है, एंड्रॉयड के साथ भी ऑफ कोर्स काफ़ी आसान है। इसका जो ऐप आता है, ऐप मुझे काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग लगता है, और इसका जो यूज़र इंटरफेस है ऐप का बहुत अच्छा है। एक साथ मैंने दोनों को ही कनेक्ट कर लिया है और दोनों को कनेक्ट करके यूज़ कर रहा हूँ। तो नथिंग ईयर ए पर अगर आप जाएंगे तो उसका पूरा का पूरा इंटरफेस ओपन हो जाता है, और आप वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेस बढ़ा सकते हैं, जो इक्वलाइज़र है उसे सेट कर सकते हैं। इसके साथ जो ब्लैक वाला वेरिएंट है, ये जो नथिंग ईयर है, इसके साथ थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आपको ज़्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप नथिंग ईयर ए है, उसमें आप जो इक्वलाइज़र है उसको कस्टमाइज़ उतना बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप जा कर के टेस्ट कर सकते हैं। पहले तो आप हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट करने का ऑप्शन आएगा जो आपको येलो वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगा, जो मतलब नथिंग ईयर ए है, और आप टेस्ट करके अपने जो आपकी हियरिंग कैपेबिलिटी है उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे इक्वलाइज़र में तो यहाँ पर सेट करने के ऑप्शन है। आप मैन्युअली सब कुछ सेट कर पाएंगे कि आपको क्या सुनना है। अगर आप ऑडियो फाइल है, बेसिकली ये एडवांस ऑप्शन उन लोगों के लिए जो ऑडियो फाइल है। मैं तो ऑडियो फाइल नहीं हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे इतना एक्सपेरिमेंट करना भी नहीं आया और मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। मैं नॉर्मल ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी ऑडियो क्वालिटी बेटर है, इसकी भी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। बट द थिंग इसकी बेस मतलब इसमें ज़्यादा मिलता है। अगर आपको बेस ज़्यादा पसंद है तो आप इस वाले को ले सकते हैं, बिकॉज नॉर्मल भी जो गाने होते हैं उसमें भी थोड़ा हाई बेस मुझे ऐसा फील होता है, महसूस होता है। तो शायद अगर बेस ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये आपके लिए नहीं होगा। इसमें ओवरऑल बैलेंस्ड, अगर बेस को आप सेटिंग्स में जा कर के आप इक्वलाइज़र से हाई बेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस वाले के साथ दोनों ही ईयरबड जो हैं उसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन दिए गए हैं। अब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में भी बहुत सारे मोड्स हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो नॉइस कंट्रोल में आप जाएंगे तो या तो ऑफ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी टैप कर सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन में कई सारे ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल हाई, मिड, लो, एडेप्टिव। तो नॉइस कैंसिलेशन अगर मिड रखेंगे तो उसी हिसाब से जैसे आपको देखने को मिलता था पहले दूसरे नथिंग के ईयरबड्स में, कमोबेश वैसे ही है। इसमें कुछ नया नहीं। ट्रांसपेरेंसी मोड इसका अच्छा है, क्योंकि आप जैसे ईयरफोन्स लगाए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर के भी एम्बियंस के साथ टच में रहना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। अगर नॉइस कंट्रोल को ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये फीचर आपको इसके साथ भी मिलता है, नथिंग ईयर ए के साथ भी मिलता है। अच्छी बात है, 8,000 का ईयरफोन्स है और इसमें भी आपको नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। सेम ऑप्शन इसमें भी है। नॉइस कैंसिलेशन में मिड, लो, एडेप्टिव सेट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और ट्रांसपेरेंसी मोड में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें लेटेंसी थोड़ा सा आपको इसमें ज़्यादा मिलती है। मैंने गेमिंग में या फिर थोड़ा सा अगर डिस्टेंस से आप इस यूज़ कर रहे हैं तो मतलब प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लेट से मतलब बहुत कम, उतना ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा अगर आप इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं देख रहे हैं तो।
बट द थिंग इज़ कि इसमें वो सब प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लेटेंसी की वो इशू नहीं है। और मार्केट में जो ईयरबड्स हैं 11-12 हज़ार के करीब, इससे ये बहुत अच्छे से टक्कर लेता है ये जो नथिंग ईयर है, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी जो है इसकी बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप कोई भी गाने सुनते हैं, बेस हेवी सुनते हैं या फिर बैलेंस्ड गाने सुनते हैं, चाहे हॉलीवुड के गाने हों या फिर कोई पॉप हो, रॉक हो, कुछ भी गाने अगर सुन रहे हैं तो इसमें बहुत बैलेंस्ड, हाइज भी अच्छे हैं, लोज भी अच्छे हैं, मिड्स भी अच्छे हैं। तो ये ओवरऑल एक अच्छा ईयरफोन साबित हो सकता है। बट 8,000 रुपये में इसके मतलब देखने में तो ज़्यादा बेटर मुझे ये लगता है। अगर आपको थोड़ा सा नया फ्रेश लुक चाहिए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। बट द थिंग इज़ कि 8,000 रुपये में इससे बेटर मार्केट में आपको कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। मतलब ये 8,000 में बेस्ट नहीं कहा जा सकता, बट इससे मैं 12,000 रुपये में वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स कहूँ तो कोई इस बात से गुरेज नहीं होगी, क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी बेहतरीन है। अब बैटरी बैकअप का जहाँ तक सवाल है तो ये जो छोटा पैक है 8,000 रुपये वाला है, इसकी बैटरी बैकअप ज़्यादा बेटर लगी मुझे इस वाले से। कंपनी का ऐसा दावा है कि ये 42.5 घंटे केस के साथ बैकअप दे सकता है, बट इसका जो है ये 40 घंटे के अराउंड ये केस के साथ बैकअप देगा। अगर आप इसको यूज़ करते हैं येलो वाले को, तो ये आपको 5.5 घंटे की बैटरी बैकअप देगा। मतलब अगर बिना केस के यूज़ कर रहे हैं और ANC के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ANC ऑफ करके यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में ही बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ANC से बैटरी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा कंज्यूम होती है। अब जैसे चैट GPT को लेकर के कई लोगों के मन में सवाल है। चैट GPT जब लॉन्च हुआ था तो कंपनी ने बोला था चैट GPT का इसमें सपोर्ट दिया जाएगा, तो नथिंग फ़ोन में आप इसके साथ चैट GPT को यूज़ कर सकते हैं नया अपडेट के बाद। मतलब कानों में ईयरबड्स लगा करके इसमें कंट्रोल में चैट GPT से कोई भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, तो ये एक एड ऑन फीचर है। बट अगेन जितने सारे अभी तक जो मतलब इसको मैंने इतना हाईलाइट इस वजह से भी नहीं किया चैट GPT वाले फीचर को, बिकॉज अभी तक मैंने जितने सारे ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स जो है मैंने रिव्यू किए हैं, उनमें बहुत सारे में किसी में गूगल असिस्टेंट का है, किसी में एलेक्सा का सपोर्ट है, किसी में बहुत सारे जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, बट ज़्यादातर लोग इसका कोई यूज़ नहीं करते और ये उतना प्रैक्टिकल भी नहीं होता है, बिकॉज मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है, कई बार आपको टैप करना पड़ेगा, पिंच करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कुछ बोलेंगे और पब्लिकली कोई इंसान उतना बोल करके सुनना भी नहीं चाहता, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। कंट्रोल्स की बात करें तो दोनों में ही कंट्रोल्स ऑलमोस्ट सेम है। ये जो स्टेम है इसको पिंच करना पड़ेगा, सिंगल पिंच, डबल पिंच, ट्रिपल पिंच, अलग अलग नेक्स्ट करना है, या फिर ट्रैक को चेंज करना है, आगे पीछे करना है, या फिर ऑडियो में वॉल्यूम लो या हाई करना है, तो इससे आप कर सकते हैं। कंट्रोल्स ठीक है, पिंच कंट्रोल ठीक है, टैप कंट्रोल से ज़्यादा बेटर मुझे पिंच कंट्रोल लगता है, और इसके कंट्रोल ज़्यादा प्रिसाइज है। मतलब दोनों के ही कंट्रोल प्रिसाइज हैं, कंट्रोल में कोई मुश्किल मुझे नहीं आई। मतलब अगर आप ट्रैक चेंज करना चाहते हैं या फिर आप स्किप करना चाहते हैं, नेक्स्ट ट्रैक लाना चाहते हैं, तो वो सब काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो अभी इन दोनों का मैंने जितना यूज़ किया है तो अभी तक तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। और आप चूँकि वीडियो में इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ लंबा चौड़ा वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से आप हमारी वेबसाइट आजतक.in पे जा करके आप इन दोनों के ही फुल रिव्यू डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको वो भी जानकारी मिलेगी जो यहाँ छूट गई। तो आप हमें कमेंट बताएं इन दोनों ईयरबड्स में से अगर आपको लेना होगा तो कौन सा लेंगे और आपको कैसे लगे नथिंग के दोनों ईयरबड्स।